हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हिजबुल्लाह ने भी कर दी है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है, हसन नसरुल्लाह अपने साथी शहीदों में शामिल हो गए हैं। हमारे सर्वोच्च कमांडर ने अपनी शहादत दी है। उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने जो कसम खाई थी उसे हमारी आने वाली लीडरशिप पूरा करेगी। हम गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में अपने दुश्मन का सामना करते रहेंगे। लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए हम अपने जिहाद को जारी रखेंगे। बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता था। दरअसल हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर ही काम करता था। हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय नसरुल्लाह को दिया जाता था। बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले करता रहा है। हालांकि इजराइल ने पलटवार करते हुए बीते कुछ दिनों में ताबड़तोड़ हमले के बाद 27 सितंबर को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर ही हवाई हमला कर दिया था। वो इजराइल पे फायर कर सकें, उन्होंने उनको पूरा मैपिंग कर चुके थे, उनको अपने सैटेलाइट से और ड्रोन से और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने पिन पॉइंट किए थे कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ पे मिसाइल उन्होंने छुपाए हैं, रॉकेट छुपाए हैं, और वो सारी टारगेट्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसके फिर उन्होंने जो है कई कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट किया। इस्माइल वगैरह कादिर, दूसरा उन्होंने जो उनका रॉकेट लॉन्चिंग कमांडर था उसको मार डाला, एक और को मार डाला। और अभी लेटेस्ट जो है इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नासरुल्लाह हसन को बेरूत में मार दिया है। इसका मतलब उनके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी किस बिल्डिंग में किस जगह नासरुल्लाह हसन है। उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। और जैसे कि कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, जिसके तहत कि वो सर्टन है कि नासरुल्लाह हसन को एलिमिनेट कर दिया गया। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे उनको निस्तनाभूत कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाईमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं। पर उन्होंने भी पलटवार करने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि कोई 8 टारगेट्स पे उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, इजराइल की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के पास कोई 60 किलोमीटर दूर की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे फायर किया है। रामान के एयरबेस पे फायर किया है, जहाँ पे इजराइल का 510, 515, 516 F-16 स्क्वाड्रन हैं जो हमले कर रहे हैं बेरूट के अंदर, बेका वैली के अंदर, बॉर्डर जोन के अंदर, और उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने एक एमुनेशन फैक्ट्री पे स्ट्राइक करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो राफाल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो और फिर उन्होंने तल अवीव के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। वो जो कह रहे थे कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। इजराइल कह रहा है कि हमने सारे रॉकेट मार गिराए हैं और कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, 6 घायल हुए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये भी गौरतलब है कि इजराइल ने सब फोटोग्राफी और वहाँ से इमेजरी आउट होनी बंद कर दी है। इसका मतलब वो नहीं दिखाना चाहता कि कितना नुकसान हुआ है, कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, और कितना पेनिट्रेट कर गया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी इस हमले के बाद भड़का हुआ है और इजरायली इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है।
लेकिन इजराइल ने उसके कई हमलों को नाकाम कर दिया है। बट अब बात यह है कि साहब, अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो हैं 70 हज़ार के करीब, वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2, 3, 4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रांगेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो चह करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इजराइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी, एमुनेशन वगैरह, वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है, तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए। इसके चलते इजराइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयर फोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिजबुल्लाह पे कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज फायर हो, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं हम कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इजराइल ने हमला किया था, ग्राउंड अटैक, और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन, और फिर 2006 में दोबारा हमला किया था इजराइल ने बड़ा ज़ोरदार, और उसके बाद ये तीसरी बार है जबकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है उसने हिजबुल्लाह को। कई मिलिट्री एनालिस्ट की सोच है, एलिस्टेयर क्रुक वगैरह की, कि साहब ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? इज इट एज पर अ स्ट्रैटेजी की अभी नहीं, थकने दो इनको। और गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं, 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज़ पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए ख़ास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नासरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो, ठीक है। तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए,
मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे। वहीं हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मातम मना रहे हैं।